वेलकम टू यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस कोर्स के जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें जो पहला टॉपिक है लॉजिक, हम उसी को पढ़ रहे हैं और अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ट्रुथ टेबल के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम अब इस लेक्चर में शुरू में हम ये सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे जो पहला है एग्जांपल में नेगेशन P एंड Q, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले अपने ट्रुथ टेबल जब भी बनाना है अपने ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है उसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। इस स्टेटमेंट में P एंड Q दो वेरिएबल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो इसमें हमें जो रोज़ है टेबल की वो फाइंड करने के लिए 2 की पावर जितने वेरिएबल्स होंगे उसको पावर बना देना है। तो हमारे पास टेबल की रोज़ जो है वो 4 होंगी। अब हम इस टेबल को वैसे नीचे ड्रॉ भी है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने जो वेरिएबल हैं सिंपल वेरिएबल उनको जो है ना ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ P एंड Q, दो वेरिएबल हैं। तो इनकी जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है वैल्यूज हम पुट कर देंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की जो है वो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है हमारी उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। मैं यहाँ जो टेबल बना है उसमें मार्क कर देता हूँ आपको। ये दो हम बना चुके हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो जो स्टेटमेंट की है वो है नेगेशन P। तो उसके बाद हम नेगेशन P का कॉलम बनाएंगे। नेगेशन P में आपने जो P है वेरिएबल उसका नेगेशन, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं नेगेशन का ट्रूथ टेबल, यानी अगर कोई भी वेरिएबल ट्रू होगा तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। अगर कोई स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है तो उसकी नेगेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये कॉलम देखें और दूसरा आप ये कॉलम देखें। चलिए साथ साथ करते हैं। P ट्रू है तो नेगेशन इसका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आप देखेंगे अगर P दोबारा ट्रू है तो नेगेशन दोबारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद P फॉल्स है नेगेशन ट्रू, P फॉल्स नेगेशन ट्रू। नेगेशन P हमारा ओके हो गया है। और अब उसके बाद हम करेंगे एंड Q। नेगेशन P हमने मालूम कर लिया। अब हम एज अ होल नेगेशन P एंड Q को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है नेगेशन P को, और उसके बाद आपने देखना है नेगेशन Q को। नेगेशन P एंड Q। तो एंड में हमें जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब दो वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो तभी ट्रू होगी वैल्यू। अदरवाइज़ अगर एक भी फॉल्स है तो जो जवाब आएगा वो फॉल्स में आएगा। तो दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इजीली फाइंड करते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये देखें, इन दोनों को अगर मुवाज़ा करें तो इसमें ये जो थर्ड रो पे है दोनों वैल्यू ट्रू हैं, तो इसीलिए इसका यहाँ पे नेगेशन P और Q जो है नेगेशन P एंड Q ट्रू आ गया। तो बाकी वैल्यू में कहीं ना कहीं फॉल्स है तो सबके लिए हम फॉल्स लगा देंगे। तो ये जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ये हमारे लिए आसानी होती है, हमें जस्ट जो ट्रू वैल्यूज़ हैं दोनों की वो फाइंड करनी होती हैं एंड में ये आपने याद रखना है एंड में। तो जैसे ही हमें वो दोनों ट्रू वैल्यू मिले हैं तो उसके आगे हमने टी लगा देना है, और जहाँ भी हमें फॉल्स नज़र आए हमने उसको स्किप करते जाना है। और एट द एंड जो है जब टेबल में हमें ट्रू वैल्यूज़ सारी मिल जाए तो उसके बाद जो वैल्यूज़ बाकी रह जाएंगी उनमें हम फॉल्स लगा देंगे।
तो ये टेबल बनाने का आसान तरीका है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और आगे भी जितने भी टेबल्स हैं वो भी इसी तरह बनेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। अगली एग्जांपल देखते हैं। जस्ट आपने इसमें सबसे पहले जो मैंने बताया, आपने वेरिएबल जो हैं, जितने भी वेरिएबल हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे, और हमें पता चल जाएगा वेरिएबल्स की तादाद से कि हमारी टेबल में कितनी रोज़ होंगी। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इसमें नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर में हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, पी, क्यू एंड आर। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अब हम जो टेबल बनाएंगे उसमें 8 रोज़ आएंगी, जैसे कि टेबल आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, टेबल बनाते वक्त आपने जो एक ट्रिक है टेबल बनाने की, वो ये है कि आपने जो वेरिएबल्स हैं उनके मुताबिक जो पहला कॉलम है उसको फिल कैसे करना होता है वो हमको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल और हमें पता है कि टोटल रोज़ जो हैं वो 8 होंगी। तो जो पहला कॉलम होगा उसमें हाफ ट्रू होंगे एंड हाफ फॉल्स होंगे। सेकंड में फिर जो हाफ ट्रू है ना, यानी ये 4 है ना, तो सेकंड कॉलम जब होगा स्टार्ट करेंगे हम, तो सेकंड कॉलम में ये 4 का भी हाफ हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2। तो यहाँ पे देखें आप, 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल्स होंगे, देन 2 ट्रू होंगे, देन 2 फॉल्स होंगे, और एट द एंड यानी दूसरे कॉलम में 2 हो गया, और एट द एंड जब हम थर्ड कॉलम की तरफ आएंगे तो उस पर दोबारा 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हमने 1 ट्रू करना है, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स। तो जो बेसिक आपके जो 3 कॉलम है ये कंप्लीट हो गए हैं। पी क्यू आर आपके 3 वेरिएबल बेसिक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद आपने जो है ना, आपने अपने जो स्टेटमेंट है यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखना है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें ऐसा है कि पहले आपने देखना है कि जो आप स्टेटमेंट करने जा रहे हैं तो पहले उसमें आप कौन सी चीज़ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको जो है ना अंडरलाइन कर देता हूँ। पहले हम जो स्टेटमेंट सॉल्व करने जाएंगे वो होगी ये ब्रैकेट्स के अंदर क्यू और नेगेशन आर। क्यू हमारे पास है, तो अब हम नेगेशन आर का कॉलम बनाएंगे। नेगेशन आर का कॉलम बनाने के लिए आपको पता है कि हम जो ये आर है इसका नेगेशन ले लेंगे। जहाँ ट्रू वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट फॉल्स लिख देंगे, जहाँ फॉल्स है उसके अगेंस्ट ट्रू लिख देंगे। नेगेशन आर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट, उसके बाद जब ये 2 चीज़ें हमारे पास ओके हो गई, यहाँ पे ये हमने क्यू और नेगेशन आर लेना है। तो नेगेशन आर हम फाइंड कर चुके हैं, लिहाजा अब हमें क्यू और नेगेशन आर लेना है। तो पहले हम कॉलम देखेंगे क्यू, और दूसरा हम कॉलम देखेंगे नेगेशन आर। अब ये 2 कॉलम हैं। अब हमने इन दोनों का और लेना है, लेकिन इसमें और लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि और लेने में जब 2 वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो तब हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले हम फॉल्स वैल्यू को ढूंढेंगे। जब हमें फॉल्स वैल्यू जैसे जैसे मिलती जाएंगी तो हमें उन्हें मार्क करते जाएंगे। अब इसमें देख लें, मैं मार्क कर देता हूँ आपको। यहाँ पे इस रो में देखें दोनों फॉल्स हैं, इसके अलावा इस रो में देखें दोनों फॉल्स हैं। वैसे 2 जो वैल्यूज़ हैं ये फॉल्स हैं हमारे पास, तो इनमें हम एफ़ लिख देंगे, और बाकी में जिसमें हमें ट्रू नज़र आ रहा है तो सब में हम ट्रू लिख देंगे। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अब चलते हैं आगे अपने टेबल को मज़ीद आगे जो हमने सॉल्व करना है उसके लिए। अब हमें जो तीसरी चीज़ जो हमने सॉल्व करनी है, जो फाइनल है हमारे पास, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने नेगेशन पी फाइंड करना है और इन दोनों का
एंड लेना है। तो नेगेशन पी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे नेगेशन पी का। ये मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे कि इधर बनाया इन्होंने। और ये जो कॉलम इन्होंने बनाया है या इन्होंने पी को देख के बनाया है, तो पी की तमाम जो वैल्यूज़ ट्रू हैं वो फॉल्स हो जाएंगी और जो फॉल्स हैं वो ट्रू हो जाएंगी। इजी है, आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, ये भी हमारे पास आ गया है और ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन आर ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों का हमने एंड लेना है। तो इन दोनों का एंड लेने के लिए पहले हम नेगेशन पी को मार्क करेंगे, एंड देन दूसरा जो कॉलम हमारे पास है वो ये वाला है, क्यू और नेगेशन आर। अब इन दोनों कॉलम का एंड लेना है और एंड में आपको याद होगा जब दो वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो उसके अगेंस्ट हम ट्रू लिख देंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी जिनमें एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो उनके आगे फॉल्स लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे कि ट्रू वैल्यूज़ कौन कौन सी रो में है। देखते हैं, इसमें ये ट्रू है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आपके लिए। ये ट्रू है, इसके अलावा ये ट्रू है और इसके अलावा ये ट्रू है। ये तीन जो रोज़ हैं ट्रू हैं, तो इनके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे ट्रू ट्रू और ट्रू कर दिया है। बाकी जितनी भी रोज़ हैं उनमें हमने फॉल्स लिख देना है। सबसे पहले ट्रू वैल्यूज़ को फाइंड करना है, एंड में हमने ट्रू वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है और में हमने पहले फॉल्स वैल्यू को देखना होता है। बस ये मेन डिफरेंस है, ये आप देख लीजिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो ये लीजिए, ये टेबल भी कंप्लीट हो गया आपका। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर का, ये ट्रुथ टेबल हमने बना लिया। थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका ये कवर। अब ये वाला जो टेबल है ये आप ख़ुद देख लीजिएगा, लेकिन इसमें मैं आपको जो सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने वेरिएबल फाउंड करने हैं। कितने वेरिएबल इसमें वेरिएबल हैं आपके पास 2। कौन कौन से हैं? पी और क्यू, 2 वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास जो रोज़ आएंगी वो 4 आएंगी। इसमें आपने पहले पी को लिख देना है, पी का कॉलम, और क्यू का कॉलम लिख देना है, और वो कैसे लिखना है वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपने स्टेटमेंट में देखें आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है, उसको आपने देखना है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है और उसके बाद आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास है पी और क्यू, तो आपने पी और क्यू ले लेना है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी आपके पास चीज़ है यहाँ पे, हाँ ये मेन पॉइंट है एक समझने के लिए। पी और क्यू लेने के बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है नेगेशन पी एंड क्यू। नेगेशन पी एंड क्यू के लिए यानी नेगेशन है और ब्रैकेट में पी एंड क्यू है, तो पहले आपने ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको पहले लेना होगा पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आप ले सकते हैं। अब आपको उम्मीद है मुझे कि आप समझ चुके होंगे। पी एंड क्यू लेने के बाद देन आपने उसके बाद पी एंड क्यू का नेगेशन लेना है, यानी पी एंड क्यू फाइंड करके जो नेगेशन है, यानी जब पी एंड क्यू आपके पास आ जाएगा तो उसकी ट्रू वैल्यू के लिए आपने नेगेशन फॉल्स कर देना है और फॉल्स के लिए ट्रू कर देना है। जब ये दोनों आपके पास फाउंड हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें आपके पास फाउंड हो गई हैं, तो अब आपने एट द एंड इनका एंड लेना है। ये देखें, अब ये इसका एंड ले रहा है। अब जो पी एंड क्यू जो कॉलम वो देख रहा है, एक ये है पी एंड क्यू, और जो दूसरा कॉलम है जो हमने फाइंड किया है वो है नेगेशन पी एंड क्यू। अब इन दो कॉलम्स को देखते हुए हमने पूरी स्टेटमेंट की जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना है। तो इसमें जो ट्रू जो वैल्यूज़ होंगी
एक ये है और दोनों में दूसरी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो ये दो रोज़ जो हैं ये इसके लिए ट्रू मार्क हो जाएंगे और बाकी के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो ये टेबल भी आपका कंप्लीट हो गया। तो टेबल बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी है, टाइम लेता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप MS वर्ड पे जो है इसकी प्रैक्टिस करें टेबल बनाने की, क्योंकि पेपर में जब टेबल बनाना पड़ता है तो वहाँ पे MS वर्ड बेहतरीन ऑप्शन होता है टेबल बनाने के लिए। वहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश। ये ज़रा इंग्लिश ग्रामर की रोज़ से ज़रा इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूसिव सेंस और एक्सक्लूसिव सेंस, इसमें जो एग्जांपल है इससे पता चल जाएगा आपको। जैसे कि ये एग्जांपल है आई शैल बाय पेन और बुक, यानी ये पेन भी ख़रीद सकता है या बुक ख़रीद सकता है या दोनों चीज़ें भी ख़रीद सकता है। क्योंकि आम अगर हम सेंस में सोचें तो पेन भी मैं जाके एक दुकान से ले सकता हूँ, बुक भी ले सकता हूँ, या मेरी मर्ज़ी है तो मैं दोनों भी ले सकता हूँ। तो और जो है वो यहाँ पे इस सेंस में इंक्लूसिव सेंस में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब एक्सक्लूसिव सेंस में हम उसे यूज़ करेंगे तो एक्सक्लूसिव सेंस में यहाँ पे देखें, एक्सक्लूसिव में आप दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों जो है एक वक्त में वो दोनों काम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे है टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद। तो अगर मैं घर से निकलूँ और मैं ये इरादा करके निकलूँ कि कल मैं या तो लाहौर में होंगे या इस्लामाबाद में होऊंगा, तो मैं या तो कल जो है या इस्लामाबाद में मैं हो सकता हूँ या लाहौर में हो सकता हूँ। तो बैक वक्त मैं जो है ना दोनों जगह पे मौजूद नहीं हो सकता। तो ये एक्सक्लूसिव सेंस है। इसमें जो है नॉट बोथ ये ज़रूरी है, ये देख लें, नॉट बोथ, पी और क्यू बट नॉट बोथ। तो पी या क्यू, लेकिन दोनों एक वक्त में नहीं। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वाइल डिफाइनिंग ए डिस्टिंक्शन द वर्ड और इज यूज्ड इन इट्स इंक्लूसिव सेंस, देयरफॉर द सिंबल वेल मीन्स द इंक्लूसिव और, यानी हमने ये अभी यूज़ किया है ना वेल का सिंबल। और यहाँ पे ये जो और है जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये यहाँ पे इंक्लूसिव और के सेंस में है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ट्रुथ टेबल है पी क्यू एंड पी और क्यू का। अब यहाँ पे आप अगर देखें गौर से कि जो दो ट्रुथ वैल्यू हैं दोनों ट्रू हैं, यानी पी और क्यू, पी और क्यू, पी भी है और क्यू भी है, यानी बोथ है ना, तो ये ट्रू आ गया, दोनों के लिए ट्रू आ गया। यहाँ पे पी है बट क्यू नहीं है, ये फिर भी ट्रू हो गया। यहाँ पे पी नहीं है, क्यू है, और ये फिर भी ट्रू हो गया। लेकिन जब दोनों नहीं होंगी तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना, फिर तो बात ही ख़त्म होगी। यानी हम ये पढ़ रहे हैं कि या पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे। तो ये ट्रुथ वैल्यू है ना, उसमें हमने ट्रुथ वैल्यू को देखना है। तो ये तो हो गया इंक्लूसिव और सेंस में। अब हम चलते हैं दोबारा एक्सक्लूसिव और सेंस में कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो एक्सक्लूसिव और में ये कह रहे हैं कि व्हेन और इज़ यूज्ड इन इट्स एक्सक्लूसिव सेंस द स्टेटमेंट पी और क्यू मीन्स पी और क्यू बट नॉट बोथ, यानी पी और क्यू बट नॉट बोथ, पी और क्यू बट की जगह हम क्या लगाते हैं, बट की जगह हम लगाते हैं एंड नॉट बोथ। नॉट बोथ का मतलब ये है कि बोथ हम कैसे फाइंड करते हैं, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तो वो हम करते हैं पी एंड क्यू में, और उसका नॉट जो है वो यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी हुई है, पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, यानी इसका मतलब है पी और क्यू, और इसका मतलब है बट नॉट बोथ। ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसका मतलब है बट नॉट बोथ, ये वाली स्टेटमेंट जो है, यानी पी एंड क्यू में हम दोनों ट्रू वैल्यू उठाते हैं ना तो वो बोथ होती हैं, तो बोथ का जो नेगेशन है वो होगा नॉट बोथ। इसी का नीचे इन्होंने ट्रुथ टेबल बना दिया है, यहाँ पे ये वाला ट्रुथ टेबल बना दिया इन्होंने, ये आप चेक कर लीजिएगा।
और इसमें एक चीज़ आपने एज ए रिज़ल्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पी एक्सॉर क्यू का ये जो रिज़ल्ट है वो एग्जैक्टली जो है वो इसके बराबर है। इसके बराबर है। ओके, ये आप चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर ख़ुद कीजिएगा ट्राई। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। जैसे मैंने ऊपर स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को लेके चलें तो ये आसानी से टेबल बन जाएगा। यहाँ पे नीचे जो ये नोट दिया गया है इसे आप काइंडली लॉस जो है नीचे हम पढ़ेंगे और वो पढ़ने के बाद ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए इसको स्किप कर दें। जब आप लॉस पढ़ लेंगे इस चैप्टर के एंड पे तो फिर आप वापस आके इसको जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अभी जस्ट ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो मेरा मशवरा ये है कि इसको आप लॉस पढ़ने के बाद ट्राई कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस में ये होता है कि अगर एक ट्रुथ टेबल है उसमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उनकी लॉजिकल वैल्यूज़ सेम हो। जैसे यहाँ पे डबल नेगेशन प्रॉपर्टी दिखाई गई, ये भी एक रूल है, ये पढ़ेंगे हम बाद में। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे जो P है और डबल नेगेशन P जो है उन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जैसे कि यहाँ पे है रिटर्न डबल नेगेशन जो है वो इक्वल होता है, डबल नेगेशन P जो है वो इक्वल है P के, क्योंकि नेगेशन और नेगेशन कट जाएगा ना, यानी माइनस और माइनस P होता है तो माइनस माइनस प्लस P हो जाता है ना, तो सिंपल P रह जाएगा। तो सेम ये वही चीज़ है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आगे भी हम इसकी एग्जांपल अभी देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ये कह रहे हैं री राइट इन अ सिंपलर फॉर्म। यहाँ पे ये कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। इसमें पहले हम उठाएंगे आई एम हैप्पी को हम लेट कर लेते हैं P, उसके बाद हम कर देते हैं आई एम नॉट हैप्पी के लिए नेगेशन P हो जाएगा, और देन उसके बाद होगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, है ना। आई एम नॉट हैप्पी कभी नेगेशन लेंगे तो वो आ जाएगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये दुरुस्त नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मतलब ये सच नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो डबल नेगेशन P जो है वो P के बराबर आ गया। तो ये सिंपलर सी बात थी। नेक्स्ट जो इसकी आप एग्जांपल है वो आपने ख़ुद कर लेनी है। इसमें आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि इसमें आपने पहले अपने देख लेने वेरिएबल। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं और दो स्टेटमेंट्स के वेरिएबल दो हैं। यहाँ पे P और Q यूज़ हो रहे हैं। P और Q को ड्रा करना है आपने। फिर आपने इन दोनों में नेगेशन यूज़ हो रहा है, नेगेशन P नेगेशन Q लेना है। उसके बाद पहले आपने P एंड Q लेना है यहाँ पे, उसके बाद उसका नेगेशन लेना है, और एट द एंड आपने नेगेशन P एंड नेगेशन Q लेना है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपने, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, इक्वलनेस हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि दे आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। लेक्चर काफ़ी लंबा होते जा रहा है। चलें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँगा। अब हम लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो आ गया डी मॉर्गन लॉ। ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में। सिंपल लॉ है, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए इसे हम पढ़ते हुए साथ साथ इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म वो भी लिखते जाएंगे। पहले हम इसका करते हैं। द नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट। यानी अगर एक स्टेटमेंट है एंड की P एंड Q और इसका नेगेशन है, तो ये कह रहे हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी, किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा
और स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड, यानी ये जो एंड है ना ये हो जाएगा और, लेकिन जो इसके अंदर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं क्यू और पी, ये दोनों नेगेटेड हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे इन्होंने बताई भी हुई है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके जो दूसरी कंडीशन है वो है द नेगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट, यानी पी और क्यू, इसका नेगेशन। तो वही प्रोसेस आपने इधर भी अप्लाई करना है, ये और है ये हो जाएगा एंड, और दोनों और जो स्टेटमेंट हैं उनके साथ नेगेशन आ जाएगी, ये यहाँ पे हम दे रहे हैं। अच्छा, इसी बात को इन्होंने यहाँ पे टेबल बना के प्रूव भी कर दिया है, ये बहुत ज़रूरी है, आप कर लीजिएगा, इस टेबल को ख़ुद बनाइएगा ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे जो है ना आइडेंटिकल हो गई हैं। यहाँ पे देखें ना, ये जो दो ये मैंने हाईलाइट भी किए हुए, ये जो दो रिज़ल्ट्स आए हैं, पहला वाला है ये वाला नेगेशन पी और क्यू, और दूसरा है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो ये दोनों जो है ना आइडेंटिकल है, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये सिंबॉलिकली इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। एप्लीकेशंस भी आप देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लीजिएगा आप। आगे हैं इनइक्वलिटीज़ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। इनइक्वलिटीज़ पे जब हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं तो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल में। इसी तरह ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन जो चेंज हो जाएगा लेस देन पे, और लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, और इसी तरह लेस देन एंड इक्वल चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। ये कुछ चीज़ें ये लाजमी अपनी याद रखनी है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। डी मॉर्गन्स लॉ टू राइट द नेगेशन ऑफ -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं ना, तो इसमें पहला पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से, और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल है 4 के। ये दो पार्ट हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हम लॉजिक कनेक्टिव यूज़ करेंगे एंड। तो ये अब हमारे पास सिंबॉलिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे हम सिंबल नहीं लगाएंगे, समझने की गर्ज से ये एंड लिखा है, क्योंकि अब इस पर हम जो है डी मॉर्गन लॉ लगाने लगे। हम इस पर डी मॉर्गन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और में। उसके बाद जो इनइक्वलिटीज़ के साइन हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ग्रेटर देन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल, और इसी तरह लेस देन इक्वल है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। तो सिंपल है, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाई हुई है। इसे आप देख लीजिएगा अपनी एक्सरसाइज और अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा आप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आपके कंसेप्ट्स भी जो है ना वो ओके हो जाएंगे। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी एक स्टेटमेंट होती है जो ऑलवेज ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है, और इसमें जो दूसरी स्टेटमेंट्स इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो मैटर नहीं करती, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स। तो टोटोलॉजी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। इसे हमेशा जो है टोटोलॉजी को स्मॉल टी से जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल भी देख लें, आपके सामने है पी और पी नॉट की आप वैल्यूज़ हैं आपके सामने, और इनका जो रिज़ल्ट है क्योंकि इनका और ले रहे हैं हम तो दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो ये टोटोलॉजी है। और ये आपने याद भी रखना है, ये एक रूल भी है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे ना तो ये रिपीट होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो गलत के मायने में होता है। कॉन्ट्राडिक्शन वो स्टेटमेंट होती है
जिसका जो जवाब है वो हमेशा फॉल्स आता है, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स। जो दूसरे जो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं और उनको हम जो है ना वो मैटर नहीं करते इसमें। और अ कंट्रडिक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी, तो उसको हम ये स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं। देख लें इसमें पी है और पी नॉट है, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो और नहीं ले रहे, हम एंड ले रहे हैं। तो जब एंड लेंगे, चूँकि एंड में हम पता जब दो वैल्यूज़ ट्रू होती हैं तो तभी ट्रू आता है। तो चूँकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है और ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, तो ये इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये कॉन्ट्राडिक्शन नाम इस चीज़ का है कि आपके जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, चाहे कुछ भी हो जाए वो फॉल्स है। तो ये भी एक रूल है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और इनमें मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे P एंड नॉट P जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन के बराबर है, जबकि P और नॉट P जो है नेगेशन P वो बराबर होता है टोटोलॉजी के। नेक्स्ट है जी लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग टोटोलॉजी करनी है। तो इसमें आप एक वेरिएबल ले लें, यहाँ पे टेबल भी लिया हुआ है, समझाने के कर्सर लिख रहा हूँ। और ये P है वेरिएबल और साथ में उसकी टोटोलॉजी ले रहे हैं। टोटोलॉजी इन्वॉल्व हो गई ना, तो अब इन दोनों की जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम देखेंगे। ये इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं, जब इनका हम एंड लेंगे, जब हम इनका एंड लेंगे तो हमारे पास P रिटर्न होगा। वो कैसे, ये देखिए ना, हमने इनका यहाँ पे एंड लिया है ना, यहाँ पे देखें, अब एंड लिया है तो अब ये जो दो कॉलम है ये आइडेंटिकल है ना, एक जैसे है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम एक वेरिएबल का एंड देते हैं टोटोलॉजी के साथ, यानी ट्रू वैल्यूज़ के साथ, तो वही वेरिएबल हमें रिटर्न हो जाता है। उसी वेरिएबल की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वही हमें रिटर्न हो जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में ज़रा ये मुख्तलिफ है। कॉन्ट्राडिक्शन में आप देखें यहाँ पे कि कॉन्ट्राडिक्शन में जब हम स्टेटमेंट है P और यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ उसका एंड ले रहे हैं, तो अब क्या होगा। अब देखें यहाँ पे P है और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इन दोनों का जब हम एंड लेंगे, चूँकि एंड के लिए दोनों ट्रू होना ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएंगी। तो जब सारी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो P एंड कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन ही आएगी। कॉन्ट्राडिक्शन का अगर आप किसी के भी स्टेटमेंट के साथ एंड लें तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। ये भी रूल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, आपके लर्निंग के लिए बेस्ट है। दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी 4 रोज़ आएंगी, ये P एंड Q इसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसका टेबल बनाने लिया। एट द एंड जो उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ आएंगी वो आपने प्रूफ करनी है कि वो टोटोलॉजी है, यानी सारी जो इस सारी कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू आएगी एट द एंड वो टोटोलॉजी होनी चाहिए, यानी सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए। ये मैंने नीचे बना के भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही है ना, तो ये टोटोलॉजी है। तो ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू स्मॉल t। इस तरह नीचे एक दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी आप कर लें। और इसमें जो है एट द एंड आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ये देख लें, ये सारी वैल्यू फॉल्स आ रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, इसको आपने ऐसे लिखना है यहाँ पे इक्वल टू स्मॉल सी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और आगे लॉज ऑफ लॉजिक आ गए, चलिए गो थ्रू हो जाते हैं इससे भी। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में पता है ना कि A प्लस B हो या B प्लस A हो तो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे भी P एंड Q हो या Q एंड P हो, P और Q हो या Q एंड और P हो, तो सेम बात है इसका। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ में ये है कि अगर यहाँ है A प्लस B और ये ब्रैकेट प्लस C,
तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो a प्लस बी पहले सॉल्व हो रही है और यहाँ पे दूसरी में b प्लस सी पहले सॉल्व हो रही है, लेकिन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना है। तो यहाँ पे देखिए p एंड q पहले एंड और उसके बाद इक्वल है p एंड, और अब q एंड और जो है वो ब्रैकेट में आ गया। और इसी तरह वाइस पर्सन नीचे भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, उन्होंने कैसे इसको किया। p एंड q और r, ये p एंड ये p जो है अंदर q के साथ भी जाके मिल जाएगा और अंदर r के साथ भी जाके मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो आप देख लीजिएगा। p एंड है ना, तो ये q के साथ भी एंड हो जाएगा और ये p एंड हो जाएगा r के साथ भी, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे दोनों। और ये वाला जो और है ये यहाँ आ जाएगा। सेम ये इम्प्लाई होगा, ऐसे कर लेते हैं और के लिए भी। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो और के लिए भी देख लेते हैं, p और q एंड r। तो ये क्या होगा, p जो है यहाँ p और q आ जाएगा और इसी तरह p और r आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये एंड जो है ये दरमियान में आ जाएगा, ये वाला जी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। इसमें से ये एक जो है हम देख चुके हैं ऊपर, p एंड टोटोलॉजी जो है वो इक्वल होती है p के, और इसके साथ ही है p और कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो भी p के बराबर होती है। तो यहाँ पे बस ये फ़र्क है, आइडेंटिटी लॉ में p के साथ टोटोलॉजी जो है वो एंड के साथ लगेगी तो p रिटर्न होगा, और जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो और के साथ लगेगी तो p रिटर्न होगा। ये बस आपने याद रखना, याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट है नेगेशन लॉ, ये भी हम ऊपर देख के आ रहे हैं। नेगेशन लॉ में हमारे पास स्टेटमेंट p है ना, तो इसके साथ इसका जब हम नेगेशन के साथ और लेंगे तो ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास टोटोलॉजी आएगी, और जब हम इसका एंड लेंगे नेगेशन के साथ तो फिर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। डबल नेगेशन लॉ है नेक्स्ट, ये भी हम देख के आ रहे हैं कि अगर नेगेशन p है और उसका हम दोबारा नेगेशन ले लें तो वो हमारे पास p रिटर्न हो जाएगा। ये दोनों नेगेशन जो है आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में p एंड p है ना, तो वो p के बराबर ही होगा। एक p अगर जहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है, नेक्स्ट हम जब करेंगे तो उसमें ये जो दो p एन के दरमियान एंड है, एंड हो या और हो डजेंट मैटर, तो ये कट जाएंगे और सिर्फ हमारे पास p आ जाएगा। ये इसके अंदर जो है ना जज्ब हो जाएगा और हम इसको सिर्फ p भी लिख सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ भी हम देख के आ रहे हैं, डिटेल में देखा है हमने डिमॉर्गन लॉ को, और ये भी दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गए थे ऊपर। यूनिवर्सल बाउंड लॉ है, यूनिवर्सल बाउंड लॉ जो है इसमें यहाँ पे टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन का ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम p का और लेते हैं टोटोलॉजी के साथ तो हमारे पास टोटोलॉजी आती है, ये कंफर्म है। और अगर हम p के साथ कॉन्ट्रडिक्शन का एंड लें तो कॉन्ट्रडिक्शन आती है। तो जो आइडेंटिटी लाएँ और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल बाउंड लॉ है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लगते बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इसमें सिर्फ एंड और का डिफरेंस है, तो उनको आपने जो है ना इन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है आपने। अच्छा जी, अब्जॉर्प्शन लॉ है, इसमें जो पहला है मैं आपको करा देता हूँ और ये वाला, और दूसरा आपने कर देना है खुद ही। ये कैसे p के बराबर है देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा p और p एंड p और
क्यू। ये लग गया ला। आइडेम्पोटेड ला कहता है कि पी और पी जो है वो पी के बराबर है एंड पी और क्यू। तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये सारा जो है वो पी के कैसे बराबर आ गया। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये टेबल मैंने बना दिया है, ये आप काइंडली चेक कर लें। इसमें पी क्यू और पी और क्यू भी मैंने निकाल लिया है। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो आप देखें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है देखिए आप, इसमें जो पी है और पी एंड पी और क्यू है दोनों आइडेंटिकल है ना। तो हम कह सकते हैं कि पी एंड पी और क्यू जो है वो इक्वल है, इक्वलेंट है लॉजिकली पी के। तो वो इस तरह जो है जो एग्जांपल में पीछे भी देखा है तो ये पी के इक्वल आ गया। तो ये प्रूफ हो गया जी कि पी और पी एंड क्यू जो है वो इक्वल होता है पी के। और जो दूसरा है ये आपने ख़ुद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक का जो लास्ट यहाँ पे जो ये लॉ है 11वां, निगेशन ऑफ टिटोलॉजी एंड कंट्रडिक्शन। ये हम पहले पढ़ भी आए हैं ऊपर, उसको दोबारा लिख देते हैं कि अगर टिटोलॉजी का निगेशन लिया जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्शन के बराबर होता है, और हम अगर कॉन्ट्राडिक्शन का निगेशन लें तो वो टिटोलॉजी आता है। और ये हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो मेरे मार्क्स पढ़े थे जी ये वाले, ये देख लें आप काइंडली। ये द निगेशन ऑफ अ टिटोलॉजी इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड वाइस वर्सा। तो ये वही चीज़ है जो एट द एंड हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखें तो निगेशन ऑफ टिटोलॉजी जो है वो इज़ इक्वल टू कॉन्ट्रडिक्शन एंड निगेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज़ इक्वल टू टिटोलॉजी। तो चले जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 काफ़ी लेंथी था तो ख़त्म हो गया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लॉज ऑफ लॉजिक हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ज़रा सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन आते हैं उस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा और मेरी कोशिश रहेगा नहीं जा रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ आई है काफ़ी चीज़ें तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद भी आगे जो है और सब्जेक्ट्स को लेके भी चलूँ। मेरी कोशिश यही है कि इस कोर्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।